बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आज आपके लिए 9th फिज़िक्स यूनिट नंबर 4 की वेरी इंपॉर्टेंट स्मार्ट सिलेबस वाली वीडियो लेकर आया हूँ। इसके अंदर दो अहम टॉपिक आज डिस्कस किए जाएंगे। पहला है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स और दूसरा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। साथ डायग्राम्स की मदद भी ली जाएगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या है, उसके अंदर दो डेफिनेशंस पहले करते हैं। पहली डेफिनेशन है क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लॉकवाइज का मतलब है कि जिधर हमारे क्लॉक या घड़ी की सुइयां चलती हैं वो डायरेक्शन। तो डिफाइन करते हैं टार्क या मोमेंटम को। द टार्क आर मोमेंटम produced by a force in clockwise direction is called clockwise moment. It is always positive। कि वो टार्क जो किसी बॉडी के अंदर फोर्स लगाने पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है उसको क्लॉकवाइज मोमेंट या क्लॉकवाइज टार्क का नाम देते हैं और ये नेगेटिव होता है। अब दूसरी डेफिनेशन वो इसके उल्ट है, अपोजिट है। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आर टार्क। द टार्क आर मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आर टार्क। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो जैसा कि डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टार्क किसी मूविंग बॉडी के अंदर जो एक एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है में प्रोड्यूस होते हैं। अब हम इन दोनों टार्क्स यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टार्क या मोमेंट्स को एक प्रिंसिपल की सूरत में डिस्कस करते हैं। उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, यानी क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। जब ये दोनों किसी बॉडी पे अमल कर रहे हों और बॉडी को रेस्ट पोजीशन में ले आएँ, इक्विलिब्रियम में ले आएँ, ये दोनों इक्वल हुआ करते हैं। तो चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। A body is balanced if the sum of the clockwise moments acting on the body is equal to the sum of anti-clockwise moments acting on it। डायग्राम भी नज़र आ रही हैं और इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं चंद एक बता देते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 1 शीशा है। शीशा दरमियान से फलक्रम पर रख दिया जाता है और दोनों तरफ बच्चे या उस पर बैठने वाले लोग बैठते हैं और एंजॉय करते हैं। कभी एक तरफ यानी क्लॉकवाइज टार्क बढ़ जाता है, कभी एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह ही अपने एक्सेस के गिर्द मूव करता रहता है। दूसरी एग्जांपल्स है स्पैनर्स वाली। कोई नट खोलना हो या टाइट करना हो तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स से काम लिया जाता है। इसके अलावा पुराने वक्तों में गांव के अंदर देसी तरीके के अंदर बच्चे एक झूला बनाया करते थे जिसको चीको का नाम देते थे। ये चीको भी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के प्रोसेस पर काम करती थी। तो चंद डायग्राम्स आपको दिखा दी गई हैं जिनके अंदर क्लॉकवाइज मोमेंट्स और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के असूल के तहत इन चीज़ों को रोटेट किया जाता है, घुमाया जाता है अपने एक्सेस के गिर्द। अब हम अपने दूसरे टॉपिक यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ चलते हैं और इसको डिफाइन करते हैं और फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो डेफिनेशन करते हैं। अ पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बॉडी वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट बॉडी। किसी बॉडी के अंदर या बाहर वो पॉइंट, आउटसाइड बाहर, इनसाइड अंदर, किसी बॉडी के अंदर या बाहर वो पॉइंट जिस पर बॉडी का सारा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड अमल करता है उस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। ये पॉइंट बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। इट इज़ डिनोटेड बाय जी आर सी जी। इसको अलामती तौर पे जी से या सी जी से डिनोट करते हैं। तो अब हम इसके साथ साथ मुख्तलिफ सिमेट्रिकल बॉडीज़ का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है वो भी बताते हैं और एग्जाम्पल्स देते हैं।
जी नंबर 1 स्क्वायर हो, सामने डायग्राम में नज़र आ रहा है, या रेक्टेंगल हो। जब हम उसके डायगोनल्स ड्रा करते हैं तो वो डायगोनल्स एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, एक पॉइंट पे मिलते हैं। वो पॉइंट स्क्वायर का या रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। नंबर 2 फॉर ट्राइंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द पॉइंट ऑफ मीडियंस। ट्राइंगल के अंदर जब उसके मीडियंस ड्रा किए जाते हैं तो जिस पॉइंट पे वो मिलते हैं वो पॉइंट ट्राइंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, सामने डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है। तीसरा फॉर सर्कल इट इज सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सर्कल की सूरत में सर्कल का सेंटर ही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हुआ करता है, जैसा कि सामने डायग्राम में नजर आ रहा है। चौथा पॉइंट फॉर सॉलिड हॉलो सिलेंडर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द मिडल पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। सामने डायग्राम के अंदर सिलेंडर नजर आ रहा है और सिलेंडर का एक्सिस खींचा गया है। उस एक्सिस का जो दरमियान वाला पॉइंट आपको नजर आ रहा है वो इस सिलेंडर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इसके अलावा सामने शक्ल के अंदर आपको एक स्फीयर भी नजर आ रहा है। स्फीयर के अंदर जो डॉट बना हुआ है वो उस स्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो ये हमने मुख्तलिफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हमने डिफाइन कर दिया और मुख्तलिफ बॉडीज़ का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है ये भी बता दिया। अब हम चलते हैं इसके प्रैक्टिकल की तरफ कि जब कोई इरेगुलर बॉडी हो तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करते हैं, उसको मैंने एक प्रैक्टिकल की मदद से एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलते हैं हम किसी बॉडी का, इरेगुलर बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करने के लिए कि कैसे मालूम किया जाता है इस प्रैक्टिकल की तरफ। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियोस को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। तो हम चलते हैं प्रैक्टिकल वीडियो की तरफ। किसी इरेगुलर बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करते हैं, इसको एक प्रैक्टिकल की मदद से हम एक्सप्लेन करते हैं। तो ये आपका प्रैक्टिकल भी है 9th फिजिक्स के अंदर। तो दो चीज़ें बताना पहले ज़रूरी है कि पहले तो इरेगुलर बॉडी क्या होती है। ऐसी बॉडी जिसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती उस बॉडी को इरेगुलर बॉडी कहते हैं। फिर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करना है उसकी तरफ आते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बताना ज़रूरी है कि प्लम्ब लाइन क्या है। तो वीडियो के अंदर आपको एक थ्रेड और उसके साथ बांधा गया बॉब नज़र आ रहा है जो कि मेटेलिक है। तो ऐसा मेटेलिक बॉब जिसको किसी थ्रेड के साथ बांध दिया गया हो, ये सिस्टम प्लम्ब लाइन कहलाता है और इसको किसी इरेगुलर बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उससे पहले हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिफाइन करते चले। द पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड ऑफ अ बॉडी वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी वर्क्स वर्टिकली डाउनवर्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसी बॉडी के अंदर या बाहर वो पॉइंट जहां उसका सारे का सारा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है उसको हम उस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो कैसे फाइंड करना है, हमने इरेगुलर बॉडी का पॉइंट ए जो है उसको एक कील की मदद से दीवार के साथ लटका दिया। अब प्लम्ब लाइन लेके उसको भी कील के अंदर अटैच कर देते हैं और जहां से थ्रेड गुजर रहा है उसके साथ मार्कर या किसी और चीज की मदद से डॉटेड लाइन लगा देते हैं कुछ यूं। ये डॉटेड लाइन जहां इस बॉडी को कील के अंदर अटैच कर दिया गया है वहां से थ्रेड के साथ साथ नीचे की तरफ हमने मुकम्मल लाइन कर दी है। ये एक लाइन मुकम्मल होगी। अब हम प्लम्ब लाइन और इरेगुलर बॉडी को कील से निकालते हैं और एक दूसरा पॉइंट जो बी है
उसको कील के अंदर ले आते हैं। पॉइंट बी को हमने कील में डाल दिया, उसके बाद जो प्लम्ब लाइन है उसको भी अटैच कर दिया हुक के साथ, और एक और लाइन डॉटेड लाइन लगाते हैं जो कि थ्रेड के साथ साथ चलती है। ये लाइन हमने थ्रेड के साथ साथ डॉटेड लाइन लगा दी, और ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और ये आगे सीधी एंड तक चली जाएगी ये लाइन। अब हम क्या करते हैं, एक और पॉइंट सी जो है उसको लेते हैं और उसको कील के अंदर अटैच करके प्लम्ब लाइन को लटका देते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये थ्रेड जो है उसी लाइन पे आ गया जो कि ए में से गुजर रही थी, इसलिए यहां हमें डॉटेड लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। हम अगला पॉइंट जो डी है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो हमने पॉइंट डी को कील के साथ अटैच कर दिया और प्लम्ब लाइन को उसी तरह साथ कील के लटका दिया। अब फिर थ्रेड के साथ हम डॉटेड लाइन लगाते हैं। जब थ्रेड के साथ ये डॉटेड लाइन लगाई तो आप देख रहे हैं कि ये तीनों डॉटेड लाइनें जो पॉइंट ए से, पॉइंट बी से और पॉइंट डी से लगाई गई थी, एक पॉइंट पर इकट्ठी होके गुजरती हैं, इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो इस इर्रेगुलर बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यही पॉइंट है जिसको हम अलामती तौर पे जी से जाहिर करते हैं। ये प्रैक्टिकल 9th की प्रैक्टिकल नोटबुक में भी है और इसके अलावा बुक के अंदर भी मौजूद है। तो मैंने बेहतर समझा कि इसको प्रैक्टिकल की सूरत में आपको करवा दिया जाए। तो इस तरह हमने इस इर्रेगुलर बॉडी का, बेकायदा जिस्म का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम कर लिया है प्लम्ब लाइन की मदद से। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।